आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं और सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। सच में पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। और पवित्र आत्मा, आपकी हजूरी, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। हम दुनिया के छोर से खुदावन इकट्ठे हुए हैं सिर्फ तेरे प्रेम के लिए, तेरे प्यार के लिए। खुदावन, हम सबको आपने दुनिया के छोर से इकट्ठा किया खुदा, और आज हम इस वक्त तेरी महिमा करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं राजा। खुदावन, कुछ लोग पुराने हैं, कुछ लोग नए हैं पिता परमेश्वर। आप अपनी दया सब पे करिए खुदावन, और जो छोड़ के जा चुके, जो नहीं जुड़ पा रहे हैं पिता परमेश्वर, आप उनको भी जोड़िए प्रभु जी। और अगर कोई नया है जो विश्वासी है प्रभु परमेश्वर, और खुदावन वो नहीं समझ पा रहा है किस कुछ बातों को, प्रभु परमेश्वर इन प्रार्थनाओं के द्वारा आप उनको समझाइए प्रभु परमेश्वर। अगर किसी को प्रार्थना नहीं करनी आती है तो प्रभु आप उनको प्रार्थना करना सिखाइए मेरे परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर, पिछले दिनों में आपने हमें संभाल के रखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो, आपके राज्य की बड़ाई हो। अगर हमारे जीवन में अभी भी कोई कमी है, कोई घटी है, तो प्रभु आप दूर करिए। सारा आदर, सारी महिमा प्रभु यीशु तेरे नाम को देते हैं। आप हमारे पिता हैं प्रभु परमेश्वर। अगर हमारे जीवनों में अभी भी कोई पाप है, कोई कमी है, तो प्रभु आप दूर करिए खुदावन। हम अपने आप को, अपनी देह प्राणात्मा को तेरे हाथों में सौंप कर, अपने भाइयों को, अपने पड़ोसियों को, अपने शत्रुओं को माफ करके खुदावन तेरी हजूरी में, तेरी उपस्थिति में आए हैं राजा। आप हम पर दया करिए। आप हमारे पिता हैं, हम आपके बेटा बेटी हैं प्रभु परमेश्वर। और खुदावन, हमारे जीवनों की हर घटी को, हर कमी को आप दूर करिए प्रभु परमेश्वर। हम अपने घरों के चारों तरफ तेरे पवित्र स्वर्गदूतों का पहरा लगाते हैं। जितने भी तेरे बेटा बेटी जुड़े हैं राजा, उन सबको सच में आशीषित कर। उनके जीवनों में पिता परमेश्वर तेरा वचन डिक्लेयर हो जाए, लागू हो जाए। अगर हम में से कोई बीमार है तो यीशु के नाम से चंगा हो जाए। अगर कोई कमी है अभी भी जीवन में, प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु परमेश्वर। आप वचन से हमें आशीषित करिए, आप अपनी आत्मा की अगुवाई में हमें चलाइए। ओ पिता परमेश्वर, हम भटके ना। और परमेश्वर, हम संसार से मित्रता नहीं बल्कि परमेश्वर से मित्रता करने वाले बन सके। खुदावन, अपनी जीभ को हम कंट्रोल करने वाले बन सके। पिता परमेश्वर, हम में से बहुत ज्यादा उपदेशक ना हो, और जो जैसे हम हैं वैसे ही हम सामने को दिखाएं। और अगर हम सामने गलत दिखा रहे हैं और हम अंदर से भी गलत हैं, तो प्रभु हम सबसे पहले अपने आप को बदले, और फिर उसके बाद हम दूसरों के लिए बोले। सबसे पहले अपनी आंख का लट्ठा निकाले, उसके बाद हम दूसरों के आंखों का तिनका भली भांति निकाल पाएंगे प्रभु परमेश्वर। हम में बहुत कमियां हैं प्रभु परमेश्वर। हम सबसे पहले अपनी कमियों को आपके सामने रखते हैं, अपने सर पे हाथ रख के खुदावंद यीशु मसीह के नाम से अपने लिए प्रार्थना करते हैं सबसे पहले कि पिता तू सबसे पहले मुझे बदल, मेरे जीवन में काम कर, मेरी बुराइयों को मेरे जीवन के अंदर से निकाल। अगर मेरे जीवन में अभी भी कोई कमी घटी है तो प्रभु यीशु के नाम से हमें तू आजाद कर राजा। हालेलुया। प्रभु यीशु का पवित्र सामर्थी वचन आपके जीवन में काम करे। आप जितने भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको सच में आशीषित करे। और आप है ना, उस वचन को सुनिए जो वचन पवित्र आत्मा आपको बताता है, और उसको याद कर लीजिए। अगर कोई वचन को याद कर लेता हो, सच में वो आशीष का हकदार होता है। जो कोई याद नहीं करता है, पर वो सच में कहता है कि वो जो जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आएगी, अगर उसको वचन याद नहीं होगा तो वो भटक जाएगा, वो गिर जाएगा। लेकिन अगर कोई बुरी परिस्थिति आती है और अगर हमें वचन याद है, तो हम वचन के द्वारा उस परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि वो हमें याद है। हर वक्त हमारे पास बाइबल नहीं होगी, हर वक्त हमारे पास मोबाइल फोन नहीं होगा। ऐसी ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर हमने वचन को याद कर लिया, अगर हमारे हृदय में वचन है, तो प्रभु हम किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर तेरे वचन को आगे लेके खड़ा कर हो जाएंगे प्रभु परमेश्वर, और उस बुरी परिस्थिति से हम निकल जाएंगे। हर एक तेरे बेटा बेटी को और मुझे भी पिता परमेश्वर तू ये सामर्थ दे, ये ताकत दे कि हम वचनों को याद कर पाए प्रभु परमेश्वर। और खुदावन, आपका धन्यवाद हो, आपने जितने भी लोगों को, तेरे बेटा बेटियों को इकट्ठा किया, जोड़ा है, उन सबको परमेश्वर आज वो खाली ना जाए यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा उनको है ना भरपूरी का खाना दे के भेजे प्रभु परमेश्वर, और वो खाना दे के भेजे पिता परमेश्वर जिससे उसके शरीर की, उसकी आत्मा की सारी कमियां दूर हो जाएं पिता परमेश्वर। मैं प्रभु आपसे प्रार्थना करता हूं, मेरे अंदर से मैं नहीं बल्कि तेरी पवित्र आत्मा बात करे खुदावन, और वचन मैं नहीं बल्कि तेरी आत्मा बात करे खुदावन। प्रभु परमेश्वर, मैं अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से कुछ भी ना बोलने पाऊं प्रभु परमेश्वर, सब कुछ तेरे को अथॉरिटी देता हूं पिता परमेश्वर अपने जीवन के अंदर से, और मुझ में से तू बात कर खुदावन। ये सुनने वाले बने और फिर उसको मानने वाले बने, अपने हृदय में ले जाकर, और फिर दूसरों को बताने वाले बने। प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो, आपके राज्य की बड़ाई हो प्रभु परमेश्वर। अभी भी इस वक्त पिता परमेश्वर नम्र और दीन होकर यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आप सब बोल सकते हैं आमीन, 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 आमीन। आज हमारा वचन है, 6 वचन तक हमने पढ़ लिया था, अब 7 वचन से आगे हम पढ़ेंगे। ठीक, मैं पढ़ता हूं। इसीलिए
परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। सबसे बड़ा हमारे जीवन में जो शैतान होता है ना, हमारी देह होती है, हमारा शरीर होता है। सच बताऊं आपको, आपका और मेरा शरीर, जो देह है, जो ये फ्लैश है ना, ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु होता है। यही हमें परमेश्वर से दूर करती है। हमारी देह हमारे परमेश्वर से हमें दूर करती है। बहुत बार क्या, ज्यादातर यही करती है, और दूसरा कोई नहीं करता है। हालेलुया। बहुत बार हमारी देह की वजह से, हमारे शरीर की वजह से हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, वचन नहीं पढ़ पाते हैं, आराधना नहीं कर पाते हैं। थोड़ी सी सर्दी के चक्कर में हम आराधना में खड़े नहीं हो पाते हैं। सोचते हैं हाँ तो सर्दी, हाँ तो बैठे बैठे ही बैठे रहे। बैठने से ज्यादा और सर्दी और ज्यादा लगती है, लेकिन खड़े हो जाएंगे, खड़े होने से सर्दी नहीं लगती। आप खड़े होकर आराधना करोगे तो। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। शैतान का अगर आप सामना करना चाहते हो तो इसके लिए आपको पहला स्टेप क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर के अधीन होना पड़ेगा। परमेश्वर आपका पिता है, परमेश्वर हमारा पिता है और हम उसके बेटा बेटी हैं। अगर हम अपने पिता की बातों को सुनते हैं और उनको मानते हैं तो क्या होता है कि हमारा पिता का सिखाया हुआ ज्ञान, उसकी दी हुई ताकत से हम किसी का भी सामना कर सकते हैं। हालेलुया। आपका पिता आपको है ना कुछ ऐसी ताकत, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी शिक्षा देता है, और उस शिक्षा को लेकर के आप है ना जब संसार में निकलते हैं तो सामने आपके जो भी सिचुएशन आती है, आपको याद आएगा कि भाई मेरे पिता ने क्या किया था, मेरे पिता ने मुझे ये बात बताई थी, और वो आपको याद आती है और तुरंत आप उस प्रॉब्लम में से निकल जाते हैं, क्योंकि आपके पिता ने आपको सिखाया था। इसलिए प्रभु कहता है, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। जैसे आप अपने पिता की बातों को सुनते हैं, वैसे आप परमेश्वर के अधीन होकर उसकी बातों को सुनो, और फिर क्या करो, शैतान का सामना करो। शैतान कोई 2 सींग वाला, बड़े बड़े दांत वाला, वो आपके सामने नहीं आएगा। हालेलुया। आपको संसार की बुराइयां हैं जो हमें परमेश्वर से दूर करती हैं, जो लोभ है, जो लालच है, क्योंकि सबसे ज्यादा मैं अपनी जिंदगी में फंसा हूं तो लालच की वजह से फंसा हूं। बहुत से लोग हैं जो लालच में फंसते हैं, छोटे छोटे लालच में आके बड़े बड़े पैसे का बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, लेकिन कहने का मतलब क्या है, ये शैतानी रूप होते, शैतान के गुण होते हैं ये जो हमें फंसाते हैं। कोई लोन में गिर जाएगा, हालेलुया, किस में, लोन में, कर्ज में, कोई व्यभिचार में गिर जाएगा, कोई किसी न किसी तरीके से पैसे के लालच में लगा लो। और क्या बताऊं, बहुत सी चीजें दिमाग में घूम रही है, नाम नहीं याद आ रहे, आपको पता, आप समझदार हैं। बहुत सी बातें हैं जो हमें शैतान बनकर हमें परमेश्वर से दूर कर देती हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के अधीन होकर वचन को याद करके हम उस चीज का सामना करेंगे ना, तो क्या होगा, क्या हो गया, हम जीत जाएंगे। अब वो हमारे सामने से क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। लालच को आप बोलिए कि नहीं, मुझे पैसा इस चीज में, इस रिस्क नहीं लेना है, और प्रभु मेरे कमाई के ऊपर तू हाथ बढ़ा और तू मेरी कमाई पर बरकत दे। मुझे कहीं ऐसी गलत जगह पे पैसे इन्वेस्ट नहीं करने हैं जहां पे मेरे पैसे खत्म हो जाएं। हालेलुया। और ऐसे ही शैतान आपको व्यभिचार में फंसाने की कोशिश कर सकता है। देखिए प्रभु है ना, एक बात हमें सिखाता है, एक जगह तो हमें खड़ा रहने की वो बोलता है, और सिर्फ एक ऐसी जगह है जहां से हमें भागने के लिए बोलता है। हालेलुया। परमेश्वर हमें एक जगह से बोलता है कि तुम भागो, वहां से, कहां से, व्यभिचार से। जो व्यभिचार का पाप होता है, वहां पे जब शैतान बात करता है आपसे, आपके सामने आता है, तो आप वहां पे टिक नहीं पाओगे। आप बड़े हो, बूढ़े हो, छोटे हो, बड़े हो, स्त्री हो, लड़की हो, लड़के हो, कोई भी हो, मैं भी हो, कोई भी हो बेशक से, लेकिन व्यभिचार के सामने हम नहीं टिक पाएंगे। उससे क्या करना पड़ेगा बचने के लिए, पर वो कहता है कि हमें वहां से भाग जाना है। क्या करना, वहां से निकल लेना है, वहां से अपने आप को बचा करके। इसमें ही भलाई है कि हम वहां से निकल जाएं चुपके से, पता भी ना चले किसी को। हालेलुया। अगर वहां पे खड़े होके हम टिक जाएंगे ना, टिक के सोचेंगे भी इसका सामना कर लेंगे, व्यभिचार का सामना आदमी नहीं कर सकता है, व्यभिचार का सामना नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। उससे बचने की कोशिश करनी है। हालेलुया। क्योंकि ज्यादातर लोग कहां पे गिरते हैं, व्यभिचार में ही गिरते हैं। वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। और सारी चीजें भाग जाएंगे आपके सामने से। शैतान है, दुष्ट आत्माएं हैं, और भी कुछ चीजें हैं, आप उनको सामना कर सकते हो। लेकिन एक चीज है जिसके सामने से आपको भागना पड़ेगा। हालेलुया। 8 वचन में लिखा, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दूचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। हालेलुया। लिखा वचन के अंदर 8 वचन में, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा।
अगर प्रभु के साथ हम एक कदम बढ़ाते हैं, हम अपनी तरफ से एक कदम बढ़ाते हैं, तो प्रभु भी हमारी ओर एक कदम बढ़ाता है। हालेलुया। अगर हम थोड़ा सीखने की कोशिश करते हैं तो प्रभु भी हमें और सिखाने के लिए इंतजाम करता है। अगर हम वचन को लेकर याद करने की, अगर हम एक वचन याद करते हैं तो दूसरा वचन ऑटोमेटिक उसके साथ वाला याद हो जाता है। कुछ चीजें हमें शुरुआत करनी पड़ेगी, कुछ बातों की शुरुआत हमें करनी पड़ेगी। हालेलुया। तभी जाके प्रभु भी अपना कदम बढ़ाएगा। हम क्या करें, परमेश्वर के निकट आए तो वो भी क्या करेगा, हमारे निकट आएगा। अगर हम परमेश्वर से दूर जाएंगे तो वो भी हमसे दूर जाएगा। ये सीधी सी बात है। और कहता है प्रभु का वचन, हे पापियों अपने हाथों को शुद्ध करो। हम इन हाथों के द्वारा क्या करते हैं, बहुत सी बुराइयां करते हैं, बहुत से गलत काम करते हैं। अपने हाथों को शुद्ध करना है, धो लेना है पवित्र यीशु के लहू से। हालेलुया। उस लहू से अपने हाथों को शुद्ध करो। और उसके बाद एक बात और बोलता है, हे दुचिते लोगों। दुचिते का मतलब होता है दो मन वाले लोगों, चंचल लोगों, दो मन वाले लोगों, अपने हृदय को पवित्र कर लो। क्योंकि हम दिल में है ना दो बातें सोचते हैं, ये भी कर लूं वो भी कर लूं, ये करूं या नहीं करूं, मेरा मन तो ये भी खाने का कर रहा है और ये भी खाने का कर रहा है, दोनों खा लूं। ये दो चिता मन, कहते हैं ना दोनों हाथों में लड्डू रखने वाला है ना, वो दोनों से हाथ धो बैठता है कई बार तो। हालेलुया। उसको भी नहीं खा पाता और उसको भी नहीं खा पाता है। दो नाव में पैर रखने वाला आदमी, उसको पता है क्या, वो भी नाव में पैर रखना और दूसरी में भी। और जब चलेगा, जब वो पानी की लहरें आएंगी, एक नाव उधर जाएगी एक उधर जाएगी और वो बीच में डूब के मर जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि हे दुचिते लोगों अपने हृदय को पवित्र कर लो। जिसके दिल में दो बातें हैं, कई बार है ना एक आदमी क्या करता है, वो प्रभु में भी टिका रहना चाहता है और वो संसार की चीजों को भी पूरा करना चाहता है, अपनी मौज मस्ती भी करना चाहता है और प्रभु के साथ उद्धार भी पाना चाहता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु सीधा सीधा कहता है कि अपने हृदय को पवित्र करो। हे दो मन वाले लोगों, जिसके भी दो मन है, आज बहुत सी चीजों में हमारे दो मन हो जाते हैं। प्रभु का एक वचन और कहता है कि संसार में इंसान की जो कदम होते हैं वो बुराई ही की तरफ जाते हैं। इंसान है ना, आदमी हमेशा बुराई ही की तरफ कदम बढ़ाता है। अगर आपके सामने दो चीजें रख देना तो आप बुराई ही को चुनोगे। बहुत बार ऐसा होता है क्योंकि हमारी बुद्धि, हमारा जो हृदय है, हमारा जो शरीर है, वो ज्यादातर इस संसार का जो देवता है, जो सरदार है, उसने भ्रष्ट करके रखा है। हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है वो। तो हमारा शरीर है ना, हमारी आत्मा है, वो क्या करती है, बुराई को चुनाव करती है बहुत बार, क्योंकि वहां से हमें जल्दी में कुछ मिलता है। हालेलुया। और परमेश्वर का जो रास्ता होता है उसको चुनने में हम कई बार गलती कर देते, नहीं चुन पाते हैं। इसलिए प्रभु कहता है कि हे दुचिते लोगों अपने हृदय को पवित्र करो और जो वचन परमेश्वर ने हमें दिया है उसको थाम के रखो और उसी पर चलो। हालेलुया। सीधी सी बात है। 7 वचन में कहता है प्रभु, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी आफत हो तुम्हारे सामने खड़ी हो, अगर आप प्रभु के साथ हैं तो उसका सामना कर लोगे। अगर आप प्रभु के साथ नहीं है तो आप उसके सामने टिक नहीं पाओगे। हालेलुया। सीधी सी बात है बस। तो वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। और 8 वचन में कहता है परमेश्वर के तुम अगर पास आओगे तो वो भी तुम्हारे पास आएगा। और तीसरी बात कहता है कि हे पापियों अपने हाथों को शुद्ध कर लो और अपने मन को भी शुद्ध कर लो, क्योंकि तुम्हारे दो मन हो रखे हैं। दो मन तुमने नहीं करने। अपने हृदय को पवित्र करो, अपने हाथों को धो लो यीशु मसीह के लहू से, यीशु के नाम से। हालेलुया। लिखा है, दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने नम्र बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। प्रभु ने गुरु होकर अपने चेलों के पैर धोए, तो उसने क्या किया, वो गुरु था और गुरु होकर भी उसने अपने चेलों के पैर धोए। इसका मतलब क्या है कि हमें भी ऐसा ही करना है, हमने भी ऐसा ही करना, हमें नम्र बनना है, हमने दीन बनना है। तो प्रभु क्या करेगा, हमें बड़ा बना देगा, हमें शिरोमणि बना देगा। अगर हम अपने आप को छोटा कर लेंगे तो प्रभु की नजरों में हम बड़े हो जाएंगे। अगर हम धरती के ऊपर लोगों के सामने अपने आप को बड़ा दिखाएंगे तो प्रभु की नजरों में हम गिर जाएंगे। इसलिए जहां कहीं भी किसी भी सिचुएशन में हो, हम अपने आप को नम्र बना के रखें, दीन बना के रखें और प्रभु के सामने शांति से खड़े रहें। और अगर प्रभु की नजरें हमारे ऊपर पड़ी और हम शांति से हैं तो प्रभु पता है क्या, हमें शिरोमणि कर देगा, वो हमें बड़ा कर देगा, वो हमें बढ़ा देगा। हालेलुया। 9 वचन में लिखा है, हमें दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु का वचन कहता है कि जब भी आप परमेश्वर के सामने आओ, यहाँ पे लिखा अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचिते लोग अपने हृदय को पवित्र करो। और ये बात कहता है कि जब भी परमेश्वर के सामने आओ तो पश्चाताप कर लो,
पश्चाताप करो सारी बुराइयों से, क्योंकि हम जाने अनजाने में बहुत सी गलतियां कर देते हैं। दुखी होना, दुखी होकर, शोक करके और रो करके, और जब भी हंसी का समय हो तो हमें उदास होना है, आनंद को उदासी में बदल करके हमने प्रभु के सामने पश्चाताप करके आना है। और तो प्रभु फिर क्या करेगा, हमें नम्रता और दीनता के साथ देख करके वो हमें शिरोमणि बनाएगा। यहाँ पे आप एक बात समझ सकते हैं कि ये बातें आपके उपवास के लिए हैं। आप उपवास जब करते हैं तो उपवास में आप है ना पश्चाताप के साथ प्रभु के साथ उसके साथ बैठिए, प्रभु के साथ नम्रता और दीनता के साथ उसके सामने आओ, तो प्रभु है ना तुम्हें नम्र बनाएगा। और जब तुम नम्र बन जाओगे तो फिर प्रभु तुम्हें उठाकर खड़ा कर देगा, शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। ठीक है, सीधी सी बात है, समझ गए इस बात को। तो परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा, वो भी हमारे पास आ जाएगा अगर हम उसके साथ चलेंगे तो। लेकिन अगर हम ही शुरुआत नहीं करेंगे, हम ही प्रार्थना नहीं करेंगे, तो प्रभु भी नहीं सुनेगा। हालेलुया। और प्रभु कहता है कि अपने हाथों को शुद्ध करो और अपने हृदय को शुद्ध करो, क्योंकि हमारे दो मन हैं, दो मन नहीं रखने हैं। हालेलुया। और जब भी हम प्रभु के साथ आए, प्रभु के पास आए, तो हमें प्रभु फिर हमारे दुख को आनंद में बदल देगा, और प्रभु हमें नम्र करेगा, दीन करेगा, और दीन करने के बाद फिर वो हमें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु दिखावा पसंद नहीं करता है, हमारा मन देखता है प्रभु। इसीलिए तो कहता है यहाँ पे कि दुचिते लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। जब हम अपने दिल को पवित्र करेंगे तो हम क्या करेंगे, प्रभु की तरफ समर्पण में आ जाएंगे। जब समर्पण में आएंगे तो प्रभु हमें नम्रता को देख करके प्रभु हमें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। ठीक है, तो आइए इन्हीं 4 वचनों के साथ प्रभु का धन्यवाद करते हैं और छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति हो, उसकी महिमा हो, उसके राज्य की बड़ाई हो। प्रभु परमेश्वर, इन वचनों के लिए खुदा तेरा धन्यवाद। प्रभु परमेश्वर, अगर हमने थोड़े ही शब्दों में पिता परमेश्वर अगर कुछ बातों को सीखा, प्रभु परमेश्वर अगर ये भी हम अपने हृदय में डाल लेते हैं राजा, तो खुदावन इन बातों के लिए भी खुदा आपका धन्यवाद। प्रभु जी, आप हमारी अगुवाई करिए, हमारी रक्षा करिए, हमारी सहायता करिए। और पिता परमेश्वर, हमें इस वचन के द्वारा खुदावन जब भी कभी ऐसी परिस्थिति आए, ऐसी सिचुएशन आए कि हम भटक जाएं और शैतान हमारी परीक्षा करने लगे, तो हमें परमेश्वर के अधीन होकर शैतान का सामना करना है और उस परिस्थिति का सामना करना है, उस दुष्ट चाल का जो शैतान की ओर से चली गई है हमारे लिए, उसका सामना करना है। तो वो हमारे सामने से टूट जाएगी, बिखर जाएगी। और प्रभु का वचन कहता है कि हमने अपने हाथों को शुद्ध करके रखना है, हर बुराई से हमने अपने हाथों को पीछे कर लेना है, अपने कदमों को पीछे कर लेना है। अगर अभी भी हमारे मन में कोई दुविधा है कि हम प्रभु के साथ चले या ना चले, प्रभु आएगा या नहीं आएगा, क्या मेरी बीमारी ठीक होगी या नहीं होगी, अगर हमारे मन में अभी भी 2 सवाल हैं, तो अभी इसी वक्त अपने मन को बदलो और एक मन कर लो। सारी बातों को छोड़ करके अपने हृदय को पवित्र करो और प्रभु के सामने रो, दुखी होकर, शोक के साथ और उदास मन के साथ प्रभु के सामने समर्पण के साथ परमेश्वर के सामने आएंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि पिता, मैं नम्रता और दीनता के साथ प्रभु परमेश्वर तेरे सामने हूँ, तू मुझे छुड़ा, तू मेरी प्रार्थना को सुन और मुझे आजाद कर राजा। तो प्रभु आपकी प्रार्थना को, हमारी प्रार्थना को सुनकर प्रभु हमें शिरोमणि बनाएगा, हमें आजाद करेगा। हम प्रभु का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। इन वचनों को प्रभु आप हमारे हृदय में डालिए और हम इनके अनुसार जिए राजा। हालेलुया। सारा आदर, सारी महिमा तेरे नाम को देकर और प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सब बोल सकते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। आज है ना आप सब के लिए हमारे पास्टर प्रार्थना करेंगे। पास्टर कृष्ण भाटिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सब के लिए प्रार्थना करेंगे आज वो। सभी को परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आइए हम सब लास्ट प्रार्थना में जाएंगे, अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद सामर्थी महान परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह, एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं इस रात्रि के वक्त। पिता परमेश्वर, पिता जो भी तेरे दास के द्वारा जो वचन रूपी बीज इनके मनों में बोया गया परमेश्वर पिता, वो 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना अधिक फल लाए परमेश्वर। और ये तेरे बेटा और तेरी बेटियां परमेश्वर आपके नाम की महिमा करें। पिता हम आपको धन्यवाद करते हैं कि तो अपनी सेवा में और अपने परमेश्वर अपनी गवाहियों में प्रभु जी बांटने में परमेश्वर इनको तो उत्साहित करना और परमेश्वर अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करना। परमेश्वर पिता खासकर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जो भी हमारे भाइयों की बहनें या प्रभु जी की पत्नियां, इनके परिवार, इनके प्रभु जी माता पिता, सबको परमेश्वर आपके बलवंत हाथ के नीचे लेकर आते हैं। आप इनके परिवारों में आशीष करें, इनके बाल बच्चों में, इनके बिजनेस में परमेश्वर, इनके काम पर, इनके प्रभु जी सारे
कामों पर परमेश्वर तू आशीष करना, और परमेश्वर इनको परमेश्वर पिता अपनी महिमा में इस्तेमाल करना पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं। खासकर हम उस भाई के लिए प्रार्थना करते हैं जिनकी पत्नी बीमार है। परमेश्वर उस भाई की पत्नी को, उस बहन को तेरे बलवंत हाथ में सौंपते हैं राजा। आप उस बहन को छूकर चंगा करें, अपने सीधे हाथ को बढ़ाएं, हर बीमारी, हर शैतान की योजना को यीशु के नाम से रद्द करें। परमेश्वर पिता, आप अपने दास की पत्नी को परमेश्वर, अपनी दासी को परमेश्वर चंगा करे और उसके जीवन में भलाई करे, अनुग्रह करे, दया करे पिता। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। राजाओं के राजा परमेश्वर पिता, तमाम बहनों के लिए, भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं जितने भी जूम के माध्यम में जुड़े हुए हैं, उन सबको हम याद करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आप इनको आज की रात्रि आशीष करना और इनके जीवनों में छुटकारा और अनुग्रह मांगते हैं राजा। तेरा अनुग्रह इनके जीवन में आए पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा तेरा धन्यवाद। जो वचन सीखा है वो इनके हृदय की मांसपेशियों पर लिखा जाए और ये परमेश्वर तेरे साथ चलते रहे। कोई भी शैतान इनको परमेश्वर तेरे वचन से गिराने ना पाए। कोई भी कठिनाई आए, बाधा आए परमेश्वर, सारी कठिनाइयों में परमेश्वर हमें आपके साथ चले परमेश्वर। कोई हमें तेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकता। और उस कहता है कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? ना जोखिम, ना तलवार, ना नंगाई, ना बीमारी, ना अकाल, कोई हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। हाँ परमेश्वर, ये तेरा अनुग्रह है जो आज हम जिंदा है परमेश्वर, तेरी महिमा करते हैं और तेरी स्तुति करते हैं। धन्यवाद पिता। रोज ही एक एक भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ, एक एक आत्मा के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने तेरा वचन सुना है, उनको भी आशीष करे, और तेरे दास को भी परमेश्वर जिन्होंने वचन बांटा है उसको भी तू आशीष करे। परमेश्वर इनके ऊपर से कर्ज का भार उतर जाए पिता, और ये परमेश्वर तेरे बेटे और तेरी बेटियां आपके नाम में आशीष पाए प्रभु। तेरा वचन कहता है मैं तुम्हें लेने वाला नहीं, लेने वाला बनाऊंगा। हाँ परमेश्वर, तू अपने दासों को इनकी सहायता मदद कर, इनको आशीष करना, इनके परिवारों पर, इनके बच्चों पर, इनके बिजनेस पर, सब पर तू आशीष करना। तेरा धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा साराधन महिमा आपके नाम को देते हुए प्रार्थना हमारे उद्धार करता जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के पाक पवित्र नाम से मांगते हैं। सब बोले आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी, प्रभु आपको आशीष दे। अंतिम प्रार्थना में, लास्ट प्रार्थना में हाँ जी, तो लास्ट करें। प्रार्थना होते हमारे पिता जो तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा तेरा राज्य, राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे धरती पर भी पूरी पृथ्वी हो। पर हो। आज दिन भर की रोटी हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधी को क्षमा किया है, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा सदा तेरे। तेरे हैं। यीशु नासरी के नाम में आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और यीशु मसीह का अनुग्रह उसके दूसरे आगमन तक हम सब भाई बहनों के साथ बना रहे, यीशु के नाम में आमीन। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।